नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जो आपका पास जो सेक्स में सब्जेक्ट है आर्कियोलॉजी, उसका सैम्पल पेपर 2 यानी कि ये आपका दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे हम, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिस भी बच्चों के पास सेक में ये सब्जेक्ट है, चाहे वो बच्चा 3rd सेमेस्टर में हो चाहे 4th सेमेस्टर में हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि टोटल आपसे 10 क्वेश्चन पूछता है। 10 क्वेश्चन में से आपको ओनली 4 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन के। और आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें से मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि 4 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। आपका जो एग्ज़ाम है 16 मई, उससे पहले ही मैं आपको 4 आंसर जो है वो डिस्कस करवा दूंगी। पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहले क्वेश्चन की जो वीडियो है ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। बस मैं आपको मॉर्निंग तक जो है इसकी वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग तक। तो पहला क्वेश्चन ये है, पुरातत्व को परिभाषित करें, मानव इतिहास के अध्ययन में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करनी है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अध्ययन में अन्य विषयों के योगदान की चर्चा करनी है। यानी कि जो हम पुरातत्व का जो अध्ययन करते हैं, और पुरातत्व के अध्ययन को ही आर्कियोलॉजी कहते हैं, तो आर्कियोलॉजी जो है वो और कौन से सब्जेक्ट यानी विषय और कौन से सब्जेक्ट से जो है संबंधित है। तो आर्कियोलॉजी जो है ना 3-4 सब्जेक्ट से संबंधित है। पहला आप लिख सकते हो इतिहास, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि आर्कियोलॉजी है तभी हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, तभी हम इतिहास को पढ़ पा रहे हैं। दूसरा चीज़ साइंस, आर्कियोलॉजी की जो हमें जानकारी मिल रही है बेसिकली हमें साइंस से मिल रही है, यानी कि अगर साइंस है तभी हमें आर्कियोलॉजी के बारे में जानकारी मिल रही है, या हम कह सकते हैं अगर आर्कियोलॉजी है तभी हमें साइंस के बारे में जानकारी मिल रही है। तो आर्कियोलॉजी जो है हिस्ट्री से भी मतलब रिलेशन में है, और साथ ही इनसे भी जो मैंने अभी आपको सेकंड बताया। और थर्ड आप पॉलिटिकल भी लिख सकते हो, क्योंकि इतिहास में राजा महाराजा रहे हैं, हमने इतिहास को देखा है, यानी पुरातत्व से ही हमें पता लगा है कि राजा वगैरह रहे हैं, शासन हुआ, लोकतंत्र था, राजतंत्र था, तो हमें ये पुरातत्व से ही जानकारी मिली है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो अर्थशास्त्र, तो आप अर्थशास्त्र को भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि पुरातत्व जो हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं, और पुरानी चीज़ों में हमें सिक्के वगैरह भी मिले हैं, तो हमें व्यापार का पता लगा है, व्यापार बिजनेस है ना, इन सब का पता लगा है। तो बेसिकली हमें इन सभी विषयों के बारे में, इन सभी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो मेरी साइड से भी आपके लिए जो है 2 क्वेश्चन हमने देखे और 2 क्वेश्चन मैं करवा दूँगी। तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि उदाहरण सहित यह बताइए कि प्राक इतिहास किस प्रकार पुरातत्व से अभिन्न रूप से संबंधित है। एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दो। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है कि पुरातात्विक शोध में सर्वेक्षण की विधि की भूमिका का परीक्षण करना है। यानी कि जो सर्वेक्षण की विधियाँ होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसका आंसर भी जो है मैं आपको बता दूंगी। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर है तकनीकी क्षेत्र में हाल में हुए उन्नतियों ने पुरातत्व के विस्तार में क्या योगदान दिया, विस्तार से लिखना है। और अगला है क्षैतिज तथा उत्खनन की विधियाँ क्या है। क्षैतिज तथा लंबवत आएगा, एक वर्ड मैंने यहाँ मिस कर दिया है, जो कि आप लिख लेना, लंबवत आएगा यहाँ पर, क्षैतिज और लंबवत, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगी। 4 हो गया मेरी साइड से। उसके बाद है किसी ऐतिहासिक स्थल या संग्रहालय की यात्रा के आधार पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। यानी कि आप यहाँ पर एक म्यूज़ियम के बारे में बता सकते हैं कि अगर आप किसी म्यूज़ियम में गए हो तो आपने वहाँ से क्या चीज़ सीखा है, म्यूज़ियम कैसा होता है, वहाँ पे जो पुरानी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा है तो कैसे रखा है, म्यूज़ियम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसका भी आंसर मैं आपको कोशिश करूँगी कि प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गए हैं जो मैं अपनी तरफ से आपको करवा दूँगी। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण एवं परीक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम की चर्चा करनी है। तो यहाँ पर आपको सरकार ने जो जो भी कदम उठाए हैं म्यूज़ियम को संरक्षण मतलब उसको
म्यूज़ियम वगैरह जो है उसको बचाने के लिए, या जो पुरातात्विक स्थल जो है, पुराने स्थल लाइक मकबरा वगैरह जो भी पुराने स्थल रहे हैं, उनको बचाने के लिए सरकार ने क्या-क्या भूमिका निभाई है, क्या-क्या कदम उठाए हैं, वो आपको बताना है। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुरातात्विक शोध के विस्तार में किन्हीं 2 पुरातत्वविदों के विशेष योगदान पर चर्चा करनी है। जैसे कि आपको पता है पॉलिटिकल में आप पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते हो, हिस्ट्री में जो इतिहासकार वगैरह हैं उसके बारे में पढ़ते हो, है ना? तो और जैसे हिंदी की कविता की बात करें तो लेखक के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि प्रेमचंद्र वगैरह हैं, कालिदास है, सूरदास है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सेम चीज़ है आर्कियोलॉजी में, आपको 2 पुरातत्वविदों के बारे में चर्चा करनी है। तो ये तो आप खुद से भी कर लोगे, बट मैं इसका भी आंसर आपको करवा दूँगी। तो टोटल मेरी तरफ से जो है 6 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँगी। अगर पेपर में 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप 4 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। जब मैंने इस मतलब ये क्वेश्चन देखे ना, तब मैंने भी सोचा कि ये क्वेश्चन कैसे हैं यार, आंसर कैसे होगा। लेकिन जब मैंने भी इस सब्जेक्ट को अभी आप लोगों के लिए पढ़ना स्टार्ट किया और नोट्स बनाए, तब मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको पढ़ कर के। और मतलब इतना हार्ड नहीं है, ईज़ी ही है। आप पढ़ लोगे ना एक बार तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो बहुत ईज़ी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 16 को एग्ज़ाम है, 4-5 दिन है, और पर डे भी एक-एक क्वेश्चन करोगे ना तो इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।